नमस्कार। जय महाकाल, जय माता महाकाली। आज मैं एक स्त्रियों के लिए एक अचूक उपाय दे रहा हूँ और यह वशीकरण से संबंधित है। जिस किसी पत्नी के पति दूसरी स्त्रियों के चंगुल में फंस जाते हैं या फिर अपनी गलत हरकतों से किसी स्त्री के चक्कर में फंस जाते हैं और अपनी पत्नी पर ध्यान न देकर दूसरे की गैर स्त्री पर ध्यान देकर उसी से प्रेम वार्तालाप करते हैं और उन्हीं पे आकर्षित रहते हैं, तो उन लोगों के लिए, उन स्त्रियों के लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि ऐसे हमारे तंत्र शास्त्रों में और ऐसे अनेक कई उपाय होते हैं जो स्त्रियों के लिए हमारे तंत्र शास्त्रों में बहुत से उपाय बताए गए हैं और जिनको वैसे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कुछ विशेष उपाय विशेष लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। और तंत्र के जो ज्ञाता रहे हैं उन लोगों ने बहुत सोच समझकर, उन लोगों को बहुत पहले यह ज्ञान था क्योंकि वो काल ज्ञान के भी ज्ञाता थे और भूत भविष्य में भी देखने में समर्थ थे। जब उन लोगों ने कुछ चीज़ों को खोज की और कुछ चीज़ों के निर्माण की विधि समाज के लिए, क्योंकि बहुत सी ज़्यादा से ज़्यादा साधना समाज के तंत्र शास्त्र ऐसी बात नहीं है कि केवल मारण उच्चाटन सम्मोहन नहीं करता है, यह जगत कल्याण भी करता है। लेकिन इस चीज़ों को समझने की एक ज़रूरत होती है। जो सही व्यक्ति होता है वो तो सही चीज़ों को पकड़ता है, लेकिन जो गलत व्यक्ति होता है तो वो गलत चीज़ों को भी पकड़ता है। लेकिन फिर भी मैं उन पत्नियों के लिए या फिर उन गृहिणियों के लिए या फिर उन स्त्रियों के लिए यह प्रयोग बता रहा हूँ जो अपने पति से परेशान रहती हैं, अक्सर जो दूसरी स्त्रियों के चंगुल में फंस जाते हैं या फिर उनके आकर्षण में फंस जाते हैं, तो उनके लिए यह प्रयोग है और उन लोगों के लिए यह एक अचूक उपाय है और आप करके आजमा सकते हैं और सफल प्रयोग है, क्योंकि यह मेरा आजमाया हुआ है और ये केवल स्त्रियों के लिए ही प्रयोग मैं दे रहा हूँ और स्त्रियों के लिए ही यह प्रयोग उपयोगी है। कई बार पति किसी दूसरी स्त्री के चंगुल में आ जाता है और अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरे की स्त्री को, अपनी गृहस्थी के विषय में कोई ध्यान नहीं देता, तो उस स्त्री को अपनी गृहस्थी बचाने के लिए स्त्रियों को यह प्रयोग कर सकती हैं। गुरुवार रात 12 बजे पति के थोड़े से बाल काटकर जला दें व बाद में पैर से मसल दें। इससे अवश्य ही जल्दी पति सुधर जाएगा। तो यह एक स्त्रियों के लिए वशीकरण का प्रयोग है और जिन स्त्रियों के पति उनसे दूर दूर रहते हैं तो उन लोगों के लिए ये प्रयोग है। तो उन स्त्रियों के लिए इससे बहुत लाभ मिलेगा और उनका पति सही रास्ते पर आ जाएगा। केवल प्रयोग करें श्रद्धा से, भगवान का नाम लेकर, और अपनी गृहस्थी सुख जीवन से सुख के साथ व्यतीत करें। और थोड़ा सा उन स्त्रियों को जिनके पति उनसे दूर रहते हैं तो उनके विषय में भी यह मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन स्त्रियों के पुरुष उनसे दूर रहते हैं तो उन लोगों को भी थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और ऐसे सजना संवरना जो होता है तो वो भी अपना ठीक से तरीके से करा करें, क्योंकि ये मेरी अनुभव सिद्ध बात है। कई बार ऐसा कई कारण होते हैं जिनसे पुरुष को बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे उनकी अपनी स्त्रियों में उन्हें रस प्राप्त नहीं होता और उनकी स्त्रियों भी कुछ या तो व्यवहार गलत करती हैं, ये भी एक कारण होता है। ज़रूरी नहीं कि पति दूसरी औरत के चक्कर में, केवल आकर्षण के चक्कर में फंस जाए। कभी कभी उनकी स्त्रियाँ उनका साथ नहीं देती हैं, वो सहयोग नहीं करती हैं, या फिर ऐसी कई अनेक कारण हो सकते हैं जो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपको आपके नज़दीक आप ही जानते हैं, उससे ज़्यादा आपको बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो ऐसे अनेक कारण होते हैं, जैसे पति के लिए सजना संवरना नहीं, एक निराश जीवन में जीना, और इन चीज़ों को नहीं जीना चाहिए, क्योंकि जीवन एक आशा का नाम है और जीवन में अनेक उपाय होते हैं और अनेक तरीके होते हैं पति को आकर्षण करने के। तो स्त्रियों को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि स्त्रियों को थोड़ा सा सजना संवरना भी चाहिए। और पति को आकर्षण करने के लिए बहुत सी ऐसी क्रियाएँ होती हैं जो आप स्वयं समझ सकते हैं, या फिर कोई विशेष जानकारी हो तो आप पूछ सकती हैं या फिर जानकारी ले सकती हैं। तो उनके लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि आपको किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप पूछ सकती हैं, लेकिन जहाँ तक पति को मनाने की बात है और उनको अपने आकर्षण में फंसाने की बात है, तो थोड़ा सा सजना संवरना भी सीखें अच्छी तरीके से स्त्रियाँ, क्योंकि निराश जीवन नहीं जीना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी कुछ ऐसी चेष्टाएं भी होती हैं जिससे पति स्त्री की तरफ आकर्षित होता है, तो ऐसी भी कुछ क्रियाएं की जाती हैं और ऐसी
कर्म किए जाते हैं तो उनके भी विषय में भी स्त्रियाँ ध्यान रखें, जिससे कि उनकी गृहस्थी सुख शांतिपूर्वक व्यतीत हो और उनका पति किसी दूसरे की स्त्री के चंगुल में ना फंसे। और थोड़ा सा पति को भी थोड़ा सा प्रेम से डील करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे कि उसका पति उनके आकर्षण में फंसे। तो यह मैं स्त्रियों के लिए प्रयोग दिया है और स्त्रियों के लिए यह एक अचूक उपयोग है, करके देखें और लाभ प्राप्त करें। जय महाकाल, जय माता महाकाली।